सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमारा रिवीजन शुरू हो गया है, चल रहा है। इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नों के उत्तर किए थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो इसको जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ी ओस चमकती है तो वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। अगला जो वाक्य है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? वह बहुत तेज चल रहा था जैसे उड़ रहा हो। अगला है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो उत्तर है, बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे। घायल तीतर उचित इलाज न मिल पाने के कारण मर जाएगा। अगर इनके हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो उत्तर है, हमारे घरों में पानी नर्मदा नदी से आता है। नर्मदा नदी के पानी को मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इन टंकियों से नदी के पानी को हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? उत्तर है, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालियों में जाता है। अगला, छोटी सी हमारी नदी कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं? जो हमारी कविता है छोटी सी हमारी नदी, इस कविता के जो पद दिए हैं उनमें कौन कौन से शब्द तुकांत हैं? तुकांत शब्द हैं कौन कौन से, तो उनको लिखना है। तो उत्तर है, धार पार, चालू ढालू, नाम घाम, रेती देती, नहाना छाना, रोला टोला, उतराती दन्नाती। तो ये जो शब्द हैं ये तुकांत शब्द हैं। तुकांत शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का आखिरी जो अक्षर होता है वो एक जैसा होता है, आखिरी अक्षर समान होते हैं और उसके पहले वाले जो अक्षर होते हैं वे अलग अलग होते हैं, तो ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? तो किस शब्द से पता चलता है? पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। अगला प्रश्न, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र आधा छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे जाने के लिए उनके पास आवश्यक सामान नहीं था। अगला प्रश्न, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? उत्तर है, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे क्योंकि यदि वे पहाड़ से गिर जाएं तो रस्सी के सहारे लटककर बच सकें। अगला प्रश्न, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो अब जो बच्चा बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता होगा? तो उत्तर है, बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है। नंबर 1, वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं। नंबर 2, उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं। नंबर 3, उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं। नंबर 4, बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। जो बच्चा बोल नहीं सकता तो उसे इस बात का डर भय बना रहता है कि वह अपनी बात औरों को समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है, दूसरे उसकी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं।
है ना। कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा, और यदि वह खेल पाएगा तो उसके मित्र बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, है ना। और यदि उसके मित्र उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। इन सब बातों का डर उस बच्चे को बना रहता है जो बच्चा बोल नहीं सकता। अगला प्रश्न, कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। अभी जो छपाई होती है वह किस पर होती है, कागज पर। और जब कागज नहीं थे तो कागज से पहले की छपाई किन चीज़ों पर हुआ करती थी, तो उत्तर है कागज से पहले छपाई भोजपत्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पत्रों पर होती थी। अगला प्रश्न है, कीटनाशक फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर है, खेतों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। यह दवाएं कीड़ों को नष्ट करके फसल को बचाती हैं, परंतु यह कीटनाशक दवाएं हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमें फलों व सब्जियों का उपयोग करने से पहले इन्हें अच्छी तरह धो लेना चाहिए और साफ़ कर लेना चाहिए, फिर इन्हें खाना चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने इसके पहले वाली क्लास में और आज की क्लास में जो प्रश्नों के उत्तर किए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको पहले याद करना है और फिर इन्हें बिना देखे लिख कर देखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर को आप लिख कर याद करेंगे और आपका गृह कार्य जैसे ही पूर्ण होता है तो आप मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।